मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा के मनपा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में पिछले 19 वर्षों से मुमरा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट बन चुका है। राष्ट्रीय स्तर की टीमें इसमें पिछले कुछ वर्षों से लगातार शामिल हो रही है। और आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन करने की शुरुआत मुमरा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से सबसे पहले महफूज शेख, जिन्हें शील कौसा मुमरा मामा के नाम से जानता है, वो महफूज मामा ने इसकी नींव रखी और उसके बाद लोग जुड़ते गए। इसके वैली के जैसे शब्बीर खान साहब हैं, एहतशाम भाई उर्फ पप्पू भाई हैं, डॉक्टर मुमताज़ शाह है, अजीम शेख है, जफ़र नोमानी है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये एक टीम बनी है और ये टीम बन करके 19 साल का ये सफ़र चल रहा है। तो आज ये 19वां साल का टूर्नामेंट जो है किस तरह का था, कैसा था, इस पर सबसे पहले हम शब्बीर खान साहब से बात करेंगे। शब्बीर भाई, आप स्पॉन्सर भी हो और आप आयोजक भी हो टूर्नामेंट के, तो इस साल के टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर क्या जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शब्बीर खान। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सारी डिटेल दे दी है और मैं आप तमाम लोगों का, पत्रकार बंधुओं का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 4 से 5 हज़ार की भीड़ जो है वो इस मैच को देखने के लिए आई है। ये पिछले 19 साल का हमारा सफ़र रहा और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते आए हैं। हमारा मुमरा स्पोर्ट्स क्लब का मकसद यही रहा है कि मुमरा की जो आने वाली जनरेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, खेल के तर्ज पे उसको कोई ना कोई प्रोग्राम दिया जाए। चूँकि हम लोग उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, तो हमारा पसंदीदा वहाँ का जो खेल है वो वॉलीबॉल है। तो ये मामा और हम में पहले से ये बात तय हुई कि भाई क्यों ना अपनी उत्तर भारतीयों के लिए और मुमरा वालों के लिए एक आयोजक किया जाए, जिसका ये वॉलीबॉल की शक्ल में आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने आयोजक करते चले आ रहे हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 8 टीमें जो है सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, जिसमें अलग अलग खिलाड़ी जो होते हैं, जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी खिलाड़ी हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। जैसे MPL की बोली लगती है उसी तरीके से इसमें भी प्लेयरों की बोली लगती है। ऑक्शंस होते हैं, बाकायदा प्लेयर को जमा करके एक टीम हम लेके आते हैं और आपस में ये खिलवाते हैं। ये 2 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के लिए बहुत ही बेहतरीन एक रोमांचक जो है वो एंटरटेनमेंट मुमरा वालों को दिया जाता है। एहतशाम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को? 19 साल पूरे हो रहे हैं, आपका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। हम लोगों का तो सिर्फ एक सपोर्टिव योगदान रहा है। जो भी इस टूर्नामेंट की जान है वो महफूज मामा है, जो एक पागल की तरह से इसके 1 महीना पहले से शुरू करता है इसको, तैयारियों में लग जाता है। बिल्कुल। और आप बेसुद्धी आदमी, ये जो जज्बा है इसका, ये जज्बा ही है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट हो पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वॉलीबॉल उतना पॉपुलर स्पोर्ट है नहीं। क्रिकेट के लिए आप एक बार टूर्नामेंट करने जाते हैं तो क्राउड अपने आप आ जाता है, लेकिन वॉलीबॉल को कराने के लिए गट्स चाहिए। और माशाल्लाह वो मामा में वॉलीबॉल के लिए प्यार और साथ ही साथ में वो गट्स। दूसरा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुमरा स्पोर्ट्स को शब्बीर भाई का रहा है, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स में उतने ही दीवाने हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। जो मामा जिस तरह से इसको करता है उसी तरह से ये सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह ये 2 बहुत बड़े पिलर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट होता है। सबसे अच्छी बात है ना कि ये देखने के लिए आप अगर कभी चेक करें लोगों को तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मालेगांव से लोग आते हैं, यूपी से आते, सिद्धार्थ नगर से, बस्ती से, बाकायदा लोग टाइम सेलेक्ट करके मैच देखने यहाँ आते हैं, जो इस टूर्नामेंट की खूबसूरती और सक्सेस को जस्टिफाई करता है। जी मामा, 19 साल से आप आयोजन कर रहे हैं और ये टूर्नामेंट कामयाबी दर कामयाबी जो है हर साल आगे बढ़ता जा रहा है। अभी एहतशाम भाई ने, शब्बीर भाई ने आपके बारे में काफ़ी कुछ कहा। इस साल का जो टूर्नामेंट है, अभी ये पहला सेमीफाइनल चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह का फजो करम है रब्बुल आलमीन का, कि जब मैं अकेला लिख रहा था मैदान में तो मेरा सहारा कोई नहीं था, लेकिन बाद में मेरा कारवां बनता गया और मैं बहुत बड़े पैमाने पे लेके आया। और अल्लाह का फजो करम है, हर चीज़ में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इंशाअल्लाह इस तरह प्रोग्राम करता रहूँगा और मेरे साथियों का साथ मेरे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात कि अब तो मुझे और ताकत मिल गई कि सबसे बड़ा मेरा बड़ा भाई
अभी नजीब भाई भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले। मुझे अब तो पावर इतना मिल गया कि मैं ज़मीन को खोद के दूध पानी निकाल दूंगा इंशाअल्लाह, ज़मीन को खोद के, क्योंकि मुझे इतना पावर मुझको नहीं था, क्योंकि मैं बहुत दबा हुआ था और मैं 18-19 साल से दबा रहा। अब मैं दबा हुआ नहीं हूँ, अब तो मैं मैदान में आ चुका हूँ। अब तो मैं हर बात का जवाब देता हूँ, अल्लाह का फजल करम है। और चाचा, ये आपका प्यार है, पप्पू भाई हैं, शब्बीर भाई हैं, और नजीब भाई हैं, डॉक्टर मुमताज़ साहब हैं, जफ़र नुमानी साहब हैं, लेकिन क्या है कि पीछे भागते रहता है, आगे आगे कभी नहीं आता है। और मैं इंशाअल्लाह चाचा आज आप लोग को कह देता हूँ, आपसे आज मैं पूरी जनता को कहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक मेरी सांस है, लगाकर पेड़ अपने आंगन में कागज़ का, अजीब शख्स ये ताया तलाश करता है, और खड़ा हूँ रेत पर, नदी को पार करना है। इंशाअल्लाह पार करते रहूँगा। जब भी मेरे 4 भाई जुड़ गए, मैं कोई टेंशन नहीं है। खुदा हाफिज़। मुमरा स्पोर्ट्स क्लब के शिबली नोमानी मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बहाने फिर एक बार मुमरा कौसा के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, एक सार्वजनिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नजीब मुल्ला मुमरा कौसा में नजर आए। स्टेडियम में उनकी हाजिरी रही और इस पहले सेमीफाइनल का टॉस उन्हीं के हाथों से किया गया। नजीब भाई, आपने पहली बार ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट देखा, अभी आपने मुझे कहा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी की बात है। मैं सबसे पहले अल्लामा शिबली नुमानी साहब के नाम पे रखा हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो मुमरा स्पोर्ट्स क्लब और खुसूसन महफूज मामा और उनकी टीम ऑर्गेनाइज़ करती है। दरअसल मामा तुम दबे हुए थे, जैसा उन्होंने कहा। मामा का हमेशा मुझे दावत आती थी, हर साल। एक साल ऐसा नहीं गया पिछले 15 साल में कि मामा की दावत पहुंची नहीं, बट मैं पहुंच नहीं पाता था क्योंकि जाना पसंद नहीं था। जैसा मामा खुला आके देखा तो खुशी भी, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है, आप यहाँ के आने वाले मजमे को देखिए। ये बहुत ही शौकीन है वॉलीबॉल का, और तकरीबन बेस्ट ऑफ 3 चालू है, और 2-2.5 घंटे से कुर्सी चली ना जाए इसके लिए लोग बैठे। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। आने वाला साल 20वां है, 20वां साल। हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा किया जाए ये आप सभी लोगों ने थाना में क्रिकेट टूर्नामेंट के ज़रिए देखा है। इंशाल्लाह मैं मुमरा कौसा की और थाना की नहीं, महाराष्ट्र के आवाम को यकीन दिलाता हूँ, आने वाला 20वां साल का ये टूर्नामेंट आप देखिए। आज यहाँ बैठ के देख लिया हूँ, जो सुविधा जो इंतज़ाम, जितनी भी चीज़ें आप इंशाल्लाह देखिए, 1 साल बाद आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। बेशक खुशी की इस बात है कि मुझे लगता है कि वॉलीबॉल को बढ़ावा देना चाहिए। खेलने वाले अच्छे लोग हैं, और यहाँ तकरीबन जो चाहने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेडियम की जो खुली जगह है, इसको इंडोर गेम्स के लिए इसको मुहैया कराया जाए। जैसा हमने इलेक्शन के पहले 50 लाख रुपए बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाया है, सिंथेटिक, उसका टफ पूरा ऊपर का ख़राब हो गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग इंशाल्लाह स्पोर्ट्स एकेडमी से, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से हम डिमांड करेंगे कि इधर एक इंडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें एक वॉलीबॉल होना ज़रूरी है। क्योंकि जो मजमा आप देखिए, इसका मतलब शौकीन है, दर्दी लोग हैं। तो ये जो खुली पड़ी जगह है, क्योंकि हमने कहा था इलेक्शन हो गया, आराम भी हो गया, अब डेवलपमेंट का सिलसिला ज़रूर शुरू होगा। तो हमने वादा भी किया है आवाम से कि आने वाले दौर में हम इधर वॉलीबॉल स्टेडियम का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। शबीर भाई, ये फर्स्ट सेमीफाइनल चल रहा था जी, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा, इसकी क्या जानकारी देंगे? फर्स्ट सेमीफाइनल अभी जो है पॉइंट्स के हिसाब से होता है। अगर आप कंटिन्यू 2 टीमें जो खेल रही है, पहला सेमीफाइनल कौन कौन सी है? पहले जो अभी आज़मी है और अलरुकान टीम के साथ में जो है सेमीफाइनल चल रहा है, एबी कंप्यूटर के साथ में फाइनल चल रहा है। अगर 3 सेट का गेम होता है, अगर 2 सेट लगातार आप जीते हो तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपने एक हारे 1 जीते हैं तो आपको 2 ही पॉइंट मिलते हैं। तो जो भी टीमें हैं 6 पॉइंट के ऊपर हैं, वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। जो कंटिन्यू जिन्होंने 2 मैच 3 मैच जीता है, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे टोटल 6 टीमें रहेंगी जो सेमीफाइनल खेलेंगी, और अभी जो टीम खेल रही है इसमें से जो जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। इसके बाद एक सेमीफाइनल और होना है जिसमें हमारे साथ में आज़मी और एसके वैली की टीम अभी आपस में टकराएगी, उसमें से जो जीत के आएगी वो फाइनल में पहुंचेगी। आज़मी और एसके वैली, आज़मी और एसके वैली, उन्हीं में फाइनल होगा, फिर फाइनल होगा।